जय श्री राम दोस्तों, प्रीति भक्ति पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हनुमान चालीसा के अद्भुत प्रताप की कहानी। एक छोटे से घर में व्हील चेयर पर बैठी सावित्री देवी रोज की तरह प्रभु श्री राम का नाम जाप कर रही थी। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तभी पानी पीने के लिए जैसे ही उन्होंने ग्लास उठाया, ग्लास हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, ये कैसी जिंदगी दे दी आपने मुझे। ऐसा कह सावित्री देवी रोने लगी। तभी पड़ोस की लड़की माला ग्लास गिरने की आवाज को सुनकर दौड़ी चली आई। क्या हुआ आंटी? सावित्री देवी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ग्लास हाथ से गिर गया था। माला ने पानी दिया सावित्री देवी को और बोली, आज ज्योति जल्दी निकल गई क्या? सावित्री ने बोला, हाँ बेटी, फूल लेने गई है। वही तो अब मेरा सहारा है। जब तक ताजे फूल नहीं लाएगी, फूल बिकेंगे नहीं और हमारा जीवन यापन कैसे होगा। कुछ साल पहले एक हादसे में सावित्री देवी ने अपनी पति को खो दिया था और खुद व्हील चेयर तक सीमित हो गई थी। उधर उनकी बेटी ज्योति मंदिर के बाहर फूल बेचा करती थी। एक दिन फूल बेचते बेचते वो मन ही मन बोली, हे प्रभु, आज बस 2 मालाएं बिक जाएं तो दिहाड़ी पूरी हो जाए। तभी अचानक उसे एक चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। आवाज मंदिर के तालाब की तरफ से आ रही थी। ज्योति दौड़ी दौड़ी पहुंची और बिना सोचे ही तालाब में कूद गई। एक बच्चा डूब रहा था तालाब में। किसी तरह से ज्योति ने बच्चे की जान बचा ली। सभी लोग बोल रहे थे, बहुत बहादुर लड़की है यह। तभी तो बिना सोचे समझे तालाब में कूद गई और बच्चे की जान बचा ली। बच्चे के माता पिता रोते हुए बोले, बेटी कुछ पैसे रख लो। ज्योति ने हाथ जोड़ लिए और कहा, नहीं अंकल, मदद करने के लिए मदद के बदले पैसे नहीं लिए जाते हैं। शाम को जब ज्योति अपनी टोकरी देख रही थी, तभी उसमें से एक छोटी सी किताब गिरी। वो किताब हनुमान चालीसा की थी। एक बुजुर्ग बाबा बोले, बेटी, ये प्रभु की इच्छा है। 40 दिन नियम से हनुमान चालीसा का पाठ तुम करो, बजरंगबली सब संकट हर लेंगे। उसी दिन से ज्योति ने नियम बना लिया। हर शाम मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया करती थी। घर आकर के भी उसने अपनी माँ को बताया कि उसने 40 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है और माँ को खाना खिलाया। पर ज्योति की नजर माँ की फटी साड़ी पर पड़ी तो उसकी आंखें भर आई। ज्योति ने बोला, माँ तुम्हारी साड़ी फटी हुई है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं कौन सा कहीं बाहर जाती हूँ, घर में ही तो दिन भर पड़े रहती हूँ। तो ज्योति ने कहा, माँ 40 दिन पूरे होते ही सब ठीक हो जाएगा, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। मकान मालिक ने एक दिन घर आकर के कहा कि तुमको मकान खाली करना है। फिर भी ज्योति ने नियम नहीं तोड़ा और 40 दिन वो हनुमान चालीसा का पाठ करते रही। आज 40वां दिन था। ज्योति ने पूरे मन से प्रार्थना की हनुमान जी को कि हे प्रभु, मेरी माँ को स्वस्थ कर दो और मुझे पढ़ने का मौका दे दो। मंदिर से जब बाहर निकली वो हनुमान चालीसा करके, तो वही बच्चा बंटू, जिसे ज्योति ने तालाब से बचाया था, सामने खड़ा था। रक्षाबंधन पर उसने ज्योति से राखी बंधवाई तो बंटू के माता पिता बोले कि बेटी, अब तुम भी पढ़ोगी और हम तुम्हारी माँ का इलाज भी करवाएंगे। ज्योति की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ज्योति सोचने लगी कि बजरंगबली ने उनकी सुन ली। अब ज्योति मंदिर के बाहर लोगों को हनुमान चालीसा बांटा करती थी। तभी वहां पर वही बाबा दिखाई दिए जो ज्योति को मिले थे और हनुमान चालीसा के 40 दिन के नियम के बारे में बताए थे। उन बाबा ने कहा, बेटी, नियम और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। देखो, तुमने 40 दिन का हनुमान चालीसा का नियम बनाया
तो तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो गईं। देखते ही देखते बाबा अदृश्य हो गए। ज्योति समझ गई कि साक्षात श्री हनुमान जी उनकी परीक्षा ले रहे थे और वही ज्योति की मदद भी किए। ज्योति ने हाथ जोड़ करके कहा, जय बजरंगबली, जय हनुमान चालीसा, जय श्री राम। दोस्तों, इसी तरह से जो भी हनुमान चालीसा का पाठ 40 दिन नियम से करता है, बजरंग बाली उनके सभी संकट हर लेते हैं और उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं।